और सीधा रुख करेंगे जम्मू कश्मीर के विधानसभा की ओर, जहां पर हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप जो यहाँ पर इस वक्त सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर, असेंबली मेंबर और ट्रेजरी बैंक पर बैठी हुई हमारे दिल में एक दर्द है, एक दुख है, एक मौके का एहसास है कि अगर हम अपने उस दुख, उस दर्द और उस धोखे का इजहार इस प्लेटफॉर्म पर नहीं करते तो हमारे मगज फट जाते हैं। और अगर करते हैं, whatever they say should not be recorded or reported, please. अगर हम सच नहीं कहते तो हमारे मगज फट जाते हैं, और अगर हम सच कहते हैं तो हमारी जान चलने का अंदेशा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा की ओर, जहां पर हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। रिमोजम है। Yes, big sound. बोलिए आप बोलिए। साथ हुआ था, उस भारत केसरी के साथ हुआ था। से संवाददाता रोहिल वशीर जुड़ चुके हैं। रोहिल, जम्मू कश्मीर विधानसभा से लगातार हंगामे की तस्वीरें 370 बहाली को लेकर। मुसलमान और हिंदू मिलकर इस रियासत में नहीं रह सकते। और ये सोच सिर्फ मुसलमानों के अंदर या मुसलमानों की मुस्लिम लीग की सोच नहीं थी, उस वक्त कुछ हिंदू की सोच भी है थी। 1925 के आप उनकी करारदाद को देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये सोच उस वक्त सिर्फ मुस्लिम लीग की नहीं थी, क्योंकि इस सोच का कोई इखलाकी जवाब नहीं था। इसलिए हमारी क़यादत ने इसको रिजेक्ट किया। जब भी दुनिया में कोई कानून बनता है किसी माशरे के अंदर, तो सबसे पहली चीज ये देखी जाती है कि इस कानून का कोई इखलाकी जवाब है कि नहीं है। जब भी आईन में कोई तरमीम की जाती है तो सबसे पहले देखा जाता है कि इस आईनी तरमीम का कोई इखलाकी जवाब है कि नहीं है। जब किसी चीज का इखलाकी जवाब नहीं होता, उसका सियासी जवाब भी नहीं होता। और जब तक किसी चीज का इखलाकी जवाब कायम रहता है, उसका सियासी जवाब और उसका आईनी जवाब कायम रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पिटीशन पर जो फैसला दिया है, उसका आईनी जवाब या कानूनी जवाब उन्होंने जो भी दिया हो उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन पहली बात यह है कि जब हमारा इल्हाक हिंदुस्तान के साथ हुआ, उसकी बुनियाद इखलाकियात पर थी, न कानून पर थी न सियासत पर थी। हमारे साथ जो मुआहदे हुए थे उनकी एक इखलाकी जवाबियत थी, और हमारे साथ मुआहदे खत्म करने के लिए जो शराइत थे या उसको जारी रखने के लिए जो शराइत थी, उसकी सबसे बड़ी शर्त यह थी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये फैसला करेगी कि हमारे हिंदुस्तान के साथ क्या रिश्ते होंगे। और इसी वजह से
के आइन में रखा गया। इसी वजह से हिंदुस्तान की उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक जवाजियत फराहम की कि आगे चल के आप जो फैसला करेंगे उसी की बुनियाद पर आपका और हमारा ताल्लुक उसको कोई सियासी जवाब मिलेगा। ऑनरेबल स्पीकर सर, एक अहम नुक्ता इसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं, इसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं और आपकी नोटिस में लाता हूं कि मेहरबानी करके इस पर गौर करें। आर्टिकल 376 जो हिंदुस्तान के आइन का आर्टिकल है, उसमें एक तरमीम की गई और वो तरमीम ये थी कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अब असेंबली समझा जाएगा। यह बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है ऑनरेबल स्पीकर साहब। मुल्क के पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 को आर्टिकल 367 में एक अमेंडमेंट लाई है जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिप्लेस किया गया जम्मू कश्मीर असेंबली से। कल जो हमने करारदाद जहां पास की है उसका जवाब वही अमेंडमेंट फराहम करती है। आज जो ये असेंबली इस वक्त जहां बैठी है, इसको आर्टिकल 367 के उस अमेंडमेंट का जवाब है कि आज जो हम फैसला करते हैं, जिस तरह ऑनरेबल मेंबर कल एक प्रोग्राम में कह रहे थे परा साहब कि ये बाइंडिंग नहीं है, परा साहब वही परा साहब कल कह रहे थे कि ये बाइंडिंग नहीं है। जबरदस्त खतरनाक गेम खेल रहे हैं वो। उनको सियासत करनी है तो इस हाउस से बाहर करें, इस हाउस से बाहर करें। आपने जब एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया, मुझे ये बताएं क्या उस एजेंडा ऑफ अलायंस पर बीजेपी ने दस्तखत किया था? क्या बीजेपी के प्रेसिडेंट ने कभी माना था कि हमने एजेंडा ऑफ अलायंस किया है? आपने एजेंडा ऑफ अलायंस किया, आपकी तरफ से वो एजेंडा ऑफ अलायंस था, बीजेपी ने कभी इसको कबूल नहीं किया। तब भी आपने उनके साथ हुकूमत बनाई और चलाई। हमने कभी सवाल ये नहीं उठाया कि एजेंडा ऑफ अलायंस की इखलाकी और सियासी हैसियत क्या है, जबकि वो साइन ही नहीं हुआ था। हम यहाँ जब बात खड़ा हुए हैं तो हम ये कहते हैं कि इस असेंबली ने जो कल रेजोल्यूशन पास किया है उसकी एक कानूनी, एक सियासी और एक इखलाकी हैसियत है। मरकजी हुकूमत उसको रिजेक्ट करने से पहले उसको ये समझना होगा कि ये इब्तिदाई है, अभी इंतहा उन्होंने देखती है। हमने फैसला किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने कि जो करारदाद पास की है यह तो अभी पहला कदम है। ये इस असेंबली के अंदर, ये असेंबली जगह परसों आप फरमा रहे थे ऑनरेबल सीनियर मेंबर मुबारक साहब से कि जब आप इस असेंबली में दाखिल हुए तो इस असेंबली की हालत बहुत खराब थी। आप ये सोच रहे थे क्या ये असेंबली काम भी करेगी कि नहीं करेगी। अब मैं सोच रहा था कि इस हाउस के अंदर ये झाड़, ये झरने, ये लकड़ी का काम, ये लाइट, ये पानी का काम तो कर दिया आपने, लेकिन जिस पर्पस के लिए असेंबली बनी है, जिस मकसद के लिए ये असेंबली बनी है, क्या वो मकसद ये असेंबली कर पाएगा? जो आवाज जम्मू कश्मीर के लोगों ने यहाँ से भेजनी है, क्या वो आवाज हम जम्मू कश्मीर के इस आवाज से उस आवाज तक पहुंचा सकेंगे कि नहीं पहुंचा सकेंगे?